हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागर क्रेडिबल कोचिंग सेंटर से। और मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ केवीएस का फर्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है। और इसमें जो डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ब्रिज का कोर्स है आपका, और जो आपके चैप्टर्स 2 चैप्टर्स हैं इम्पोर्टेंस, लीनियर इक्वेशंस और रेशनल नंबर्स, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस भी हैं। और इसमें डिस्कस करेंगे पेपर में पैटर्न किस तरह का है, 1.5 मार्क्स में जो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो इनमें क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको किस तरीके से डिस्कस करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हियर, व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है, इस पे फोकस करना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको ये पता है, जिनके फैक्टर्स होते हैं 1 और वो नंबर इटसेल्फ, है ना। अ नंबर whose factor is 1 और itself is called a even prime number, is called a prime number simply। और पूरे प्राइम नंबर्स में जितने भी प्राइम नंबर्स की लिस्ट है, जैसे 2, 3, 5, 7, तो उनमें से एक ही नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। सो इवन प्राइम नंबर हियर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 26। जैसे आपके 2 चैप्टर्स बताए गए हैं लीनियर इक्वेशन का, उसमें से एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। इसमें क्या बतानी बेटा, एक्स की वैल्यू। सो इसको सॉल्व करने का आपको पता है मेथड, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब 3x प्लस 5 इक्वल टू 26। एंड व्हेन आई ट्रांसपोज 5 लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 26 माइनस 5। ओके, सो 3x इज इक्वल टू 26 माइनस 5 इक्वल टू 21। एंड यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7, 3। So 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. So the value of x is here 7. So second क्वेश्चन का आंसर है 7। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, a square is a, है ना। एक स्क्वायर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, काइट हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, या ट्रेपेजियम। सो व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्क्वायर। यस, यहाँ देखिए मेरे पास कुछ केवीएस के स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं। तो ये लोग भी डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ क्वेश्चंस को। और तो बताइए बच्चों, क्या आंसर हो सकता है इसका। रेक्टेंगल। अच्छा, तो यार हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक सिद्धार्थ हैं केवीएस अलीगंज के, दूसरे हैं आराध केवीएस अलीगंज के। आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है। और तीसरे हैं दृश, ये भी केवीएस अलीगंज। तीनों फ्रेंड्स हैं, साथ में यहाँ पढ़ते हैं, है ना, सेम क्लास में। ठीक है। सो क्वेश्चन था, a square is a what, rectangle, kite, hexagon या trapezium। रेक्टेंगल है, क्या डिफरेंस होता है बच्चों। सर जो स्क्वायर होता है, हाँ हाँ, सारी साइड्स इक्वल होती है, हम्म, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो अच्छा, अगर जो एक रेक्टेंगल है, आप रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन हर स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्चुअली बताया इसको साइड्स के रिस्पेक्ट में। ओके, सो इसका सही आंसर है रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनी क्लोज फिगर, है ना। जैसे एक स्क्वायर बना है इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर बताना है जिसका पेरीमीटर गिवन है। सो पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर इज एक्चुअली the sum of all sides of any closed figure,
है ना। कोई भी क्लोज फिगर की जब हम सारी साइड्स का सम करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलता है ना बच्चों। तो ये 4 साइड्स हैं, तो ये 4 साइड्स का सम करेंगे तो 4a आएगा। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? पेरीमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, मीटर में गिवन है, ठीक है, मीटर में ले लेंगे। एंड यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी 20 इक्वल टू 4a, a इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4। तो जो साइड है वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, और हमें एरिया निकालना। एरिया क्या होता है, आपने बहुत पहले भी पढ़ा है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए आया है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, इसको एक्चुअल में ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर आएगा, है ना, तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है, तो यूनिट में मीटर स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो आंसर सही है इसका वो है 25 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड देखिए, इसमें से मैंने सारे जो चैप्टर्स हैं, आपने क्लास 7th में बेसिक्स चैप्टर्स पढ़े होंगे, ये सब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना, मेजरमेंट्स पार्ट्स में सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो वॉल्यूम पे आते हैं, क्या गिवन है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है और वॉल्यूम पूछा है। सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, इन तीनों का मल्टीपल कर लीजिए, सिंपल इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, 7 6 जा 42, 42 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, 5 2 जा 10, 1 कैरी गया, 5 4 जा 20, है ना, 21 हो जाएगा 210। अच्छा, जो यूनिट है इसकी वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो होगा ए वाला 210 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रीड दिस क्वेश्चन। A water tank is filled up to 3/4 of its capacity. If the tank's full capacity into 40 liters, how much water is in it? ओके, सो कैसे करेंगे? सर इसको करने के लिए जब हमें टोटल कैपेसिटी उसकी पता है 240 लीटर, हाँ हाँ, और जो अभी करंटली वाटर जो है वो 3/4 फिल्ड है, हाँ तो हाँ, उसकी हमें अगर करंट कैपेसिटी निकालनी है तो हम 240 का 3/4 निकालेंगे तो आंसर आएगा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आराध ने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, 3/4 कैपेसिटी निकालेंगे तो 240 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी निकल आएगी। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 60, 63 जा 180। तो कैपेसिटी कितनी आई, 180 लीटर। ओके, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, है ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आए उन्हें कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जैसे हम बात करें क्या होंगे, जैसे 1 3 5 7 ये होगा, है ना। हाँ, जो लगातार चेंज होते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये सब इस तरीके से चलते जाएंगे, वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप ऑड और इवन केस में ये सीरीज ले सकते हैं, x x प्लस 2,
x प्लस 4, है ना। तो जब आपको एज्यूम करने हो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो या 4 क्या हो, तो इस तरीके से सीरीज ले सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शेप इज फाउंड व्हेन स्टैकिंग ब्लॉक्स फॉर टू क्यूब्स, है ना, क्या शेप मिलेगा? हाँ, क्यूबॉइड जैसा शेप बनेगा, है ना। समझ रहे, जैसे कि ये मैं इसको लूं इस तरीके से, ये एक क्यूब है, इसको 3D में आप बना लीजिए या ऐसे ही बना लीजिए, जैसे 2 क्यूब बन गए। अब ये देखिए क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, है ना। इससे ब्रेथ और हाइट तो सेम है, अगर 3D में देखेंगे ब्रेथ और हाइट तो सेम है, लेकिन लेंथ क्या है, डिफर कर गई है ना। लेंथ देखिए अब डबल हो गई है ना, पहले तो इतनी लेंथ थी, अब लेंथ डबल हो गई। लेंथ डबल होने के कारण अब क्या हो गया, ये क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो आंसर होगा इसका क्यूबॉइड। अभी आप में ये पार्ट है नहीं एक्सिस से रिलेटेड, तो कोऑर्डिनेट में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ 4 की पावर 4, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 टाइम्स कर सकते हैं इजिली। हाँ, 4 इंटू 4 स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? 256, है ना। इजिली कर सकते हैं इसको आप, जैसे 4 है इसको आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जैसे आपको सॉर्ट करना है, फिर 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो मल्टीप्लाई हो जाएंगी वो पावर हो जाएंगी, ठीक है। सो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। 2 की पावर 8 आप जब सॉल्व करेंगे 256 आएगा, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, अगर a की पावर m होल पावर n है तो हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने डिस्कस करे हैं फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ब्रिज कोर्स इंक्लूड है तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसके लिए रेडी भी रहना है। आगे मूव करें बच्चों, ठीक। जो सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी है 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, है ना। तो आपको पहले ही मैंने दिखाया था कि ये जो आपका सेक्शन इस तरीके से डिवाइड होगा, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। टोटल 19 क्वेश्चंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं इसमें, और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कई ऑप्शंस चॉइस मिलेंगी आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के ईच थे, मतलब 10 मार्क्स के अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। और जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस 3, वो है ना 11 में डाउट, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड 3 प्राइम नंबर लेस देन 30 whose प्रोडक्ट इज 1955, है ना। 3 प्राइम नंबर्स फाइंड करने जो लेस देन 30 हो और उनका प्रोडक्ट 1955, ठीक है। हाँ, इससे रिस्पेक्ट में ही आएंगे क्वेश्चंस, है ना। एक मैंने ये मॉडल बनाया है, इस मॉडल पेपर है, इससे आप देखिए, इसी से रिस्पेक्ट में आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं वो अभी सीबीएसई ने लॉन्च करे हैं, और अच्छे से लॉन्च करें इस जो नए सिलेबस में है, तो इस पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फाइंड 3 प्राइम नंबर लेस देन 30 whose प्रोडक्ट इज 1955, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट देखना है, जैसे हमने लिख लिया है 30 नंबर, 30 मतलब 1 से लेकर 30 के बीच में प्राइम नंबर लिखे हैं, जो कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। तो 3 नंबर का प्रोडक्ट हमें क्या देना चाहिए, 1955। तो हमें यूनिट डिजिट से चेक करना होगा, जैसे 5 7 जा कितना है 35, और 35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो आएगा 1955। आप इसको करके देख लीजिएगा, तो वो 3 नंबर्स होंगे 5 7 23, 7 5 जा 35, 35 आया, फिर 3 5 जा 15। तो एग्जैक्ट हमें ये चेक करना है कि 1955 है ना। हाँ हाँ, तो उसको एग्जैक्टली चेक कर लेना कि वो आ रहा है। हाँ,
तो आपको चेक करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग की एग्जैक्ट आ जाए, अगर 2-3 में आ रहा तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 1/5 ऑफ देम वेंट ऑन अ ट्रिप, हाउ मेनी वेंट ऑन अ ट्रिप, है ना, कितने हो गए हैं, कितने ट्रिप में गए। सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये आपको आपके लीनियर इक्वेशन से मिलेगा। तो 40 स्टूडेंट्स हैं और आउट ऑफ विच 1/5 वेंट ऑन अ ट्रिप, ठीक है, हाउ मेनी वेंट ऑन अ ट्रिप, तो इसको सिंपली इसको डिवाइड कर लीजिए, 8, तो 8 स्टूडेंट्स आर वेंट ऑन द ट्रिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, हु एम आई एम अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8, आई एम ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 50, व्हाट नंबर एम आई, है ना, कौन सा नंबर मैं हूं, ठीक है। उसमें क्या बोला है, उन डिजिट्स का, मतलब जो भी प्राइम नंबर आएंगे उनका डिजिट्स का सम 8 आना चाहिए, ठीक है। सो हमें ये भी देखना है कि ग्रेटर देन 10 हो, ग्रेटर देन 10 कौन से होते हैं, 11, 13 एंड देन 17, 19। अच्छा, अभी मैं इसी में चेक कर लेता हूँ, कोई नंबर है जिनका सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा हो, 8 आ रहा हो, तो 1+7, है ना, 1+7 ये एक प्राइम नंबर है जिसका सम कितना हो रहा है, 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 17 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से गिवन है। Here you are given two representations where symbols have been used. Each symbol represent numeric value. तो देखिए पहले फर्स्ट 3 स्क्वायर है जिसका सम 15 है ना, 15 है। अब नेक्स्ट 2 यहाँ पे इक्वल ट्राइंगल्स हैं, इनको अगर मैं x कंसीडर कर लूँ, इसको x कंसीडर कर लूँ, तो ये हो जाएगा x + x 2x + 5 = 13। अगेन ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। सो 13 - 5 = 8, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 4, मतलब कि ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू किसकी, 4 को। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ट्राइंगल 4 को है ना। अब ट्राइंगल 4 है, स्क्वायर 5 है, तो यहाँ पे सर्किल क्या हो जाएगा, 4 + 5 9, और 15 में से 9 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 6, तो सर्किल 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी हमें मिसिंग जो वैल्यू है इनको बताना है, जल्दी से बताते हैं, चलो इसको। अब यहाँ से हमने स्क्वायर फाइंड कर लिया, हम यहाँ से पहले स्टार फाइंड करते हैं। स्क्वायर कितना, 5, तो ये समझ इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। 12 - 5 = कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज हैं, आप उसको फाइंड कर सकते हैं, इजी है, सारी वैल्यूज बता दी हैं आपको, है ना। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आपने क्लास 7 में अपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, ठीक है। ये भी अगेन ये मेजरमेंट से रिलेटेड है ना। सो इसमें लेंथ गिवन है, एक लेंथ है जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उससे साइड्स बनाई गई हैं, उससे शेप्स बनाए गए, हाँ। वायर की लेंथ है, उससे एक पहले, जैसे कि लेंथ समझ लीजिए, इस तरह की लेंथ गिवन है जो 30 सेंटीमीटर है, और फिर उससे बनाया गया पहला शेप स्क्वायर, ठीक है, पहला शेप है स्क्वायर, दूसरा शेप है इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6। रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का जो लेंथ है ना, लेंथ आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी लेंथ को कन्वर्ट करेंगे तो वो पेरीमीटर में आएगा, हाँ। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर एक्ट्स एज अ पेरीमीटर। सो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 30 गिवन है, मतलब पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ, पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, इसमें क्या फाइंड करना है, ईच साइड, है ना। तो साइड इसमें ए ही मान लेते हैं, तो ये हो जाता है पेरीमीटर का 4a। जल्दी से बताइए क्या होगा, है ना, 60 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 30 डिवाइडेड बाय 4, 7.5, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के केस में आ गई। अब हम इसमें बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर होगा 3a, 3 साइड्स हैं, इन तीनों का सम मतलब 3a, तो 30 = 3a, तो a = 10 सेंटीमीटर। फिर हेक्सागन है, कितनी साइड्स हैं, 6, है ना, तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा 6a, और पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ,
इक्वल टू 30 इक्वल टू 6 ए इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6 5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनसे आप आंसर्स देंगे जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स एक इवन नंबर है ना। एक्स क्या है बेटा, एक इवन नंबर है, और यहाँ पे एक्स एक ऑड नंबर है। दोनों में गिवन है वैल्यूज, और इन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने का ये मेथड है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो पहले केस में हम 6 पुट करेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू इसके केस में क्या लिखी, 6, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6। तो जब इसमें फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब 6 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 36 माइनस 1 इक्वल टू 35, है ना। फिर नेक्स्ट केस में जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर के केस में, तो ये स्क्वायर के केस में क्या वैल्यू है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स की वैल्यू है 5, एंड सो 5 स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 25 प्लस 1 26 आ जाएगा। तो 35 माइनस 26, इसमें जो आंसर देना है वो हम कैसे देंगे, ये 35 आया और यहाँ पे 26। 25 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। तो इस पहले वाले पार्ट का आंसर 9 है। और जो 8 प्लस 5 है, ठीक है, सो 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 8 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 करेंगे, 64 माइनस 1 इक्वल टू 63, पहली वैल्यू आई। ठीक है, कैसे आई, 8 का स्क्वायर माइनस 1 से। इसमें कैसे आएगा, 25 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा 26। अभी इसको यहाँ फाइंड भी किया था, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई 63 और यहाँ पे आई 26। 63 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 8 89। तो ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे और भी पार्ट कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी और अच्छे से डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है, आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं बिल्कुल इन डेप्थ, तो आइए यहाँ पे क्रेडिबल कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए। रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर है सभी बोर्ड्स के लिए, और ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे साथ में नेहा मैम भी हैं, वो आपको बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाएंगी, मैं मैथ्स फिजिक्स पढ़ाऊंगा और इंग्लिश ग्रामर। तो इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से, तो इससे आपको जो गेनिंग मिलेगी वो अच्छी मिलेगी और हेल्पफुल रहेगी आपके फ्यूचर के लिए।